गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलते हैं फिर बीटीसी डेली एनालिसिस करते हैं। बिटकॉइन अभी एक ऐसे पॉइंट पे है जहां से ये तो हिस्ट्री बनाएगा या फिर ट्रेडर्स की कैपिटल वाइप आउट होगी। ठीक है, तो क्या नेक्स्ट मूव 80 के है या फिर डेंजरस क्रैश आने वाला है? वीडियो इन तक देखे ना, क्योंकि मैं आपको एग्जैक्ट लेवल बताने वाला हूँ जहां स्मार्ट मनी एंट्री लेता है। ठीक है, चलो फिर। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अगर आप क्रिप्टो में सीरियस हो तो ये वीडियो मिस नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो बिटकॉइन कर रहा है वो एक क्लासिक स्मार्ट मनी सेटअप है। ठीक है, तो अभी क्या है, करंट मार्केट सिचुएशन क्या है कि अभी अप्रॉक्स 74-75 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो और ये जोन जो सिंपल नहीं है, क्योंकि अगर वीकली ये इस हाई के ऊपर क्लोज कर जाता है जो कि आपका 74,281 है, तो अगर ये इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये एक डिसीजन वाला जोन है। ओके, तो फिर क्या हो सकता है यहाँ से नेक्स्ट बिग मूव डिसाइड होगा या फिर करेक्शन आएगा, यही दो पॉसिबिलिटी है। तो अभी क्या मार्केट दिख रहा है आपको? मार्केट साइडवेज दिख रहा होगा। देखो, 1 डे 2 डे, आज थर्ड डे है, मार्केट इसी रेंज में है। ठीक है, मैं ये सारे पिक्चर्स को डिलीट कर देता हूँ। देखो, अभी क्या है, मार्केट जो मंडे का मार्केट था, मंडे का मार्केट क्लोज होने के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, आज थर्सडे, 3 डेज का मार्केट अभी वहीं पे है ना। ना वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ना ही नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो मार्केट है वो अभी साइडवेज है, क्योंकि यहाँ पे अभी ये बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर ये 65,000 के अबव, दैट मीन्स ये आपका लेवल है। जब तक ये लेवल सेफ है 74,887, इसके ऊपर डेली का कोई कैंडल क्लोज नहीं होता, तब तक हम लोग बुलिश नहीं हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक लेवल है अच्छा सा। तो अभी मार्केट कर क्या रहा है? मार्केट साइडवेज है। ठीक है, बट रियलिटी क्या है? रियलिटी बिग प्लेयर्स की क्वाइटली पोजीशन बना रहे हैं। ठीक है, जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना, वो क्वाइटली पोजीशन बना रहे हैं। तो आप, यू नेवर नो, ये ब्रेकआउट भी हो सकता है, ब्रेकडाउन भी हो सकता है, फिर ब्रेकआउट भी हो सकता है, फिर क्रैश भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले, ये लेग ये जो लेग है हमारा, ये जो लेग है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो लेग है इसका रिट्रेसमेंट नहीं आया, और मार्केट सीधा सीधा तो जाता नहीं है। जो मार्केट के चलने का सही प्रोसेस है, मार्केट कभी भी चलता है तो इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन चलता है। ओके, तो ये है मेरा कंसर्न कि मार्केट ऐसे स्ट्रेट क्यों जा रहा है। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट लेवल्स की। देखो, हमारे इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन कौन सा है? हमारा इम्पोर्टेंस लेवल ये है 75,000 फर्स्ट। ठीक है, हमारा मेजर रेजिस्टेंस कहाँ है? मेजर रेजिस्टेंस आपका जो वीकली का हाई है
ये हमारा अभी मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है, अराउंड 80 के, ठीक है। तो डेली में वापस आ जाते हैं, हमारा मेजर रेजिस्टेंस यही है, ठीक है। अभी ये डेली पे खड़ा है, बट अगर इसको फर्दर और मूव करना है तो यू नीड टू बी रिट्रेसमेंट। अगर रिट्रेसमेंट नहीं आता है, ऐसे ही चला जाएगा, तो फिर बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है, ठीक है। तो ये एक डिसीजन जोन है। चलो अब सपोर्ट भी देख लेते हैं, हमारा सपोर्ट कौन सा है बढ़िया सा है। ये देखो हमारा सपोर्ट, ये सपोर्ट हमारा अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी भी है, डबल डबल बॉटम बनाया है मार्केट ने, अराउंड 70,693, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस। हमारा जो मेजर सपोर्ट है वो है हमारा 65,000, ये रहा। ये हमारा मेजर सपोर्ट है और ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये हमारा बीच में पार्स छोटा सा सब रेजिस्टेंस है और छोटा सा सपोर्ट है, ठीक है। ये हमारा हमारा लेवल्स आ गया। यहाँ ये जो लेबल्स है ना, ये लेबल्स रैंडम नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी बिल्डअप है, ठीक है। तो ये लेबल्स इज सो इम्पोर्टेंट, प्लीज़ ये पूरा सेशन लास्ट तक आप देखना, तभी आपको मार्केट की सच्चाई पता चलेगी, ओके। तो चलो, हमारा दो सिनेरियो रहेगा। पहला सिनेरियो अपना बुलिश का। तो बुलिश में क्या कर सकते हैं, देखो, अगर बिटकॉइन अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करता है 76 के पे, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ कैंडल आता है, ठीक है। ऐसा कुछ कैंडल आता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम है, ब्रेक करता है, ठीक है। तो ही ये परफेक्ट ब्रेकआउट रहेगा। देखो, ब्रेकआउट करने के बाद भी मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो नीड रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ से ये ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद रिट्रेस करेगा अपने पीओएस तक, फिर वापस ही जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जो शॉर्टर्स होंगे ना, यहाँ पे शॉर्टर्स ये पैनिक में आ जाएंगे, ठीक है। तो पैनिक में आएंगे तो अपना जितना भी पोजीशन है उसको क्लोज करेंगे। तो शॉर्टर्स पोजीशन क्लोज करेंगे तो क्या होगा, वो बाई हो जाएगा, ठीक है। पहले तो हमारा पहले ही अच्छा सा नीचे से प्रेशर आ रहा है वो बायर्स का, प्लस शॉर्टर जो पैनिक होंगे अपना जो पोजीशन क्लोज करेंगे वो भी तो बाई ही होगा ना एक्चुअली। तो ये यहाँ से डबल सपोर्ट मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि मार्केट ऊपर की ओर मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे और क्या हो सकता है, फोमो बाइंग स्टार्ट होगी, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, जब फोमो बाइंग होगी, शॉर्टर्स अपना पोजीशन क्लोज करेंगे, बायर्स पुश कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगी, बड़ा मूव आएगा, जो मोमेंटम होगा ना वो बहुत फास्ट होगा, ठीक है, ओके। तो इसका टारगेट क्या होना चाहिए, तो टारगेट ये पहला अपना ये जो रेजिस्टेंस है अपना 80 के, और अगर वीकली पे अगर आप आकर देखते हो तो इसके बाद हमारा हाई रहेगा ये 90 के तक भी जा सकता है, ठीक है, ठीक है। या फिर ये यहाँ इम्बैलेंस तक भी आ सकता है, ये अराउंड 86,000 से लेकर 80,000 तक,
ये इसका बीच का इम्बैलेंस है, यहाँ तक भी आ सकता है। अगर ये भी फिल हो जाता है तो ये फिर वापस ऑर्डर ब्लॉक को हिट करने आएगा। ये 93 भी जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा बुलिश सिनेरियो। हमारा बेरिश सिनेरियो क्या रहेगा, देखो आप, जो बेरिश सिनेरियो रहेगा उसमें क्या होगा, उसमें फेक ब्रेकआउट आ सकता है। ठीक है, फेक ब्रेकआउट मीन्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल अभी ये ऐसा बना, ठीक है, ये ऐसा कुछ कैंडल बनेगा। और वेट अ मोमेंट, हाँ, ऐसा कुछ कैंडल बने और नेक्स्ट डे का कैंडल इसको इनगल्फ कर ले। ठीक है, तो ये होगा फेक ब्रेकआउट। देखो पहला जो हमारा ब्रेकआउट कैसा था, अच्छा वॉल्यूम था। ठीक है, ऐसा कैंडल होना चाहिए, ये अच्छा वॉल्यूम है, अच्छा अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, ये कैंडल अच्छा वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, इससे से ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा फिर। करेक्ट, तो ऐसे होगा। ठीक है, तो अगर फेक ब्रेकआउट देता है तो ऐसा हो सकता है। अब सबसे डेंजरस पार्ट क्या है, अगर बिटकॉइन 75 के ऊपर कर फेक ब्रेकआउट करता है तो रिटेलर्स एंट्री करेंगे। ठीक है, ब्रेकआउट आ गया, एंट्री कर लो। तो स्मार्ट मनी क्या करेगा, वहाँ स्मार्ट मनी करेगा कि वहाँ पे एग्जिट कर देगा। ठीक है, वहाँ एग्जिट करेगा और मूवमेंट किधर जाएगा, डाउन की तरफ। तो फिर क्या हो सकता है, तो फिर क्या होता है कि जैसे ही स्मार्ट मनी एग्जिट करेगा तो शॉर्टर्स भी तो देखकर घुसेंगे ना कि ये बराबर ब्रेकआउट नहीं हुआ है, फिर ब्रेकआउट है, शॉर्टर्स भी घुसेंगे। ठीक है, शॉर्टर्स घुसेंगे, उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे जो बाय, जैसे ही ये फिर ब्रेकआउट होगा बायर्स पैनिक में आ जाएंगे, और ये जो पूरे लेग का जो रिट्रेसमेंट भी पेंडिंग जो बचा है वो भी तो मार्केट को करना है। तो यहाँ पे डबल प्रेशर ऊपर से आएगा और यहाँ पे बड़ा बड़ा सा मूवमेंट आएगा जो शार्प डंप होगा। ठीक है, तो शार्प डंप होगा तो वो कहाँ तक जा सकता है, वो तो पहला तो आपका 70 के है, दूसरा आपका लेवल है 68 के, तो ये 68 के तक भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा लिक्विडेशन मूव हो, पूरा लिक्विडिटी को मतलब ये जो जो रिट्रेसमेंट होगा वो लिक्विडिटी को ही ग्रैब करेगा ना, तो ये पूरा लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है, या फिर ये 65,000 को भी ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो चलो आपको अच्छे से मैं फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन में आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, सिंपल। ठीक है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। मान लो ये हमारा लेवल है, कोई भी एक हमारा लेवल है। ठीक है, ये ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखो रियल ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो देख लेते हैं ना। ठीक है, तो ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो हम ऐसा देखेंगे।
ठीक है, रेजिस्टेंस का भी देख लेते हैं। देखो, तो तीन साइन है रियल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए। देखो क्या क्या है। पहला जो होना चाहिए, जो सिचुएशन होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ आप एक वो बना लो, चेकलिस्ट बना लो। ठीक है, पहला क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज में क्या है कि देखो कैंडल क्लियरली रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करे। ठीक है, ये जो कैंडल जो हो ना मैक्स टू मैक्स 50% से एवव उसके ऊपर क्लोज करे। ठीक है, और जो वीक होगा ना, या तो बहुत छोटा हो या तो हो ही ना। ठीक है, ऐसा कुछ है, मतलब ऊपर से रिजेक्शन आपको नहीं दिखना चाहिए। ओके, तो अगर सिर्फ वीक है तो समझ जाओ गेम शुरू हो गया है। ठीक है, मतलब अगर सिर्फ वीक है तो ये फेक है। अगर बॉडी बहुत छोटा है हो जाएगा और वीक रहेगा तो मतलब रिजेक्शन आ चुका है। तो किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा तो वीक जो होगा ना, वीक आपका बहुत छोटा होना चाहिए। करेक्ट। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, अब देखो दूसरा क्या हो सकता है, हाई वॉल्यूम होना चाहिए। हाई वॉल्यूम इन द सेंस ऑफ कि हाई वॉल्यूम इन द सेंस ऑफ कि जैसे देखो, हाई वॉल्यूम इन द सेंस ऑफ कि अगर मार्केट ये नीचे से ऊपर आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये अगर नीचे से ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो कुछ आपको ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है, ये अच्छा वॉल्यूम हाई वॉल्यूम है, और अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये आपको ऐसा कुछ दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये हाई वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो हाई वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम में स्पाइक नहीं के बराबर होता है। ठीक है, उसमें उसका मतलब क्या होता है कि बिग प्लेयर ने एंट्री कर रखी है। अगर ये मार्केट में बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं तो कोई कोई तो इसको बाय कर रहा होगा या फिर कोई तो इसको शॉर्ट कर रहा होगा ना। तो अभी आप सोचो, इतना इतना बड़ा इस मार्केट का कैप है, ये जो मार्केट कैप है इतन दो जब ये ऑल टाइम हाई था अराउंड 4 समथिंग 4.25 और 4.35 ट्रिलियन डॉलर्स का इसका मार्केट कैप था। जब वो नीचे बॉटम टच किया था उसने 60,000, तभी तभी उसका मार्केट कैप 1.2 1.35 ट्रिलियन डॉलर्स था। तो इतना बड़ा जो का कैप है मार्केट कैप है, तो इसको एक कैंडल बनाने में बहुत पैसे लगते हैं। तो अगर इतना अच्छा अच्छा वॉल्यूम का कैंडल अगर बन रहा है दैट मीन्स बहुत अच्छा वॉल्यूम है। ठीक है, तो ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि
कि जो मूव है ना वो सस्टेनेबल होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि ऐसा भी छोटा सा विग लेके जाए, बड़ा विग रहे, बॉडी छोटा रहे, और ये ऊपर ऊपर ये क्लोज करता जाए। दैट इज नॉट मीनिंग ऑफ दैट कि ये सस्टेन कर रहा है। सस्टेन इन द मीन्स ऑफ दैट कि ये ऊपर क्लोज किया, ठीक है, क्लोज करने के बाद ये ये कोई अपना लो को ब्रेक ना करे, ठीक है। अगर ये नीचे भी आता है तो अपने लो को ब्रेक ना करे, अपने लो, अपना जो भी पीओआई है वहां से, रिट्रेसमेंट में पीओआई जो है वहां से वो सपोर्ट ले और फिर वापस चला जाए, और सेम यहाँ पर अपना पीओआई से रेजिस्टेंस ले और फिर वो वापस नीचे चला जाए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो, थर्ड नंबर होता है हमारा रीटेस्ट। रीटेस्ट इन द सेंस ऑफ कि अगर कोई मार्केट ब्रेकआउट देता है, ठीक है, कि मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ा, इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये इसको रिट्रेसमेंट करना जरूरी है। अगर उसको फर्दर ऊपर जाना है तो उसको रिट्रेसमेंट करना मस्ट है। ठीक है, अगर ये नीचे आ रहा है मार्केट, मान लो ये अगर नीचे आ रहा है मार्केट, इसने ब्रेक डाउन किया, तो फर्दर उसको नीचे जाने के लिए उसको रिट्रेसमेंट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो अगर मार्केट नीचे आ रहा है, फॉर एग्जांपल ऐसा नीचे आ रहा है, उसने ब्रेक डाउन किया, उसको एक उसको एक रिट्रेसमेंट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसको, उसके पास जब ऑर्डर्स ही नहीं रहेंगे तो वो नीचे जा ही नहीं सकता। और अगर मार्केट बुलिश है, उसके पास ऑर्डर ही नहीं रहेंगे तो वो ऊपर कितना ही ऊपर जा सकता है, फिर लास्ट में नीचे तो आना ही है उसको। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। हम लोग जब भी ट्रेड लेंगे जब वो रिट्रेसमेंट आएगा, जब एक मूव आता है ना, मूव आने के बाद जो रिट्रेसमेंट आता है उस पर हम लोग को ट्रेड लेना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट में अब सबसे डेंजरस चीज क्या है? फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट कैसा होता है? देखो, बताया था आपको ना कि मान लो अगर कोई कैंडल, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई कैंडल बना लो, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसकी जो वीक होगी ना, ये बॉडी बॉडी छोटी होगी, वीक बड़ी होगी, आपको रिजेक्शन दिख जाएगा। जब आप देखोगे ना चार्ट को, आपको रिजेक्शन दिख जाएगा, ये फेक ब्रेकआउट है। अगर इसके बाद मार्केट रिट्रेसमेंट करने आता है नीचे, और यहाँ पर अगर ये मार्केट ऐसे नीचे आता है यहाँ से, अगर ये मार्केट ऐसे नीचे आता है, रिट्रेसमेंट करता है, दैट मीन्स ये रिट्रेसमेंट नहीं है, ये वापस फॉल करेगा। ये फिर वापस ये ऊपर थोड़ा सा जाएगा, आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, बाय करो बाय करो, बट ये बाय नहीं करेगा, ये ऊपर जाकर ऊपर से शॉर्ट हो जाएगा। डन है, दिस इज कॉल्ड फेक आउट। इसमें वॉल्यूम नहीं होता, प्राइस ब्रेक करता है बट वॉल्यूम डेड होता है, कोई रियल बायस नहीं होता, लॉन्ग विक्स होता है, प्राइस ऊपर जाता है फिर इंस्टेंटली रिजेक्ट होकर नीचे आ जाता है। ठीक है,
तो ये सब ट्रैप सिग्नल है। ठीक है, मान लो ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट होने के बाद क्या करता है मार्केट, मार्केट सडनली एक नीचे आता है, फिर हल्का सा पुल बैक देगा, फिर वापस लंबा फॉल हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं हम लोग क्विक रिवर्सल। ठीक है, तो जो फेक आउट होगा वहाँ पे क्विक रिवर्सल आता ही आता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा चीज़ है आपको जानने के लिए, क्योंकि यहाँ से भी आप शॉर्ट ले सकते हो। ठीक है, तो हम लोग दोनों चीज़ सीख लेंगे, ब्रेक जो जो रियल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है, और फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है, वो दोनों चीज़ आप लोग सीखेंगे, ताकि हम लोग हर पोजीशन, हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। ठीक है, ठीक, चलो, अब क्या आगे कि जो रियल ब्रेकआउट होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग क्लोज करेगा, हाई वॉल्यूम रहेगा, रीटेस्ट होल्ड करेगा, इन दोनों में यही डिफरेंस है। और जो फेक आउट होगा, वॉल्यूम कम रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम कम रहेगा, और रियल रियल बड़ा विक्स होगा। ठीक है, वॉल्यूम डेड होगा, रियल बायस नहीं होगा, ये सब ये सब होगा आपका फेक ब्रेकआउट में। और और जो रियल ब्रेकआउट होगा, उसमें क्या क्या होगा, उसमें स्ट्रॉन्ग क्लोज होगा, हाई वॉल्यूम होगा, रिटेस्ट होल्ड करेगा, मतलब जो भी रिट्रेसमेंट होगा अपना अपना लो को ब्रेक नहीं करेगा, वो लो के ऊपर ही, ऊपर से अपने पीओआई को सपोर्ट लेगा और वो वापस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चलो, इसके बाद क्या है हम लोग हमारा कि अब दोनों हम लोग सीख चुके, फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट। इसको हमेशा याद रखना आप कि रियल ब्रेकआउट में स्ट्रॉन्ग क्लोज होगा, हाई वॉल्यूम होगा, और रिट्रेसमेंट होगा ना जो होल्ड करेगा। और फेक ब्रेकआउट में बड़ा सा विक होगा, लो वॉल्यूम होगा, और इंस्टेंट रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या स्मार्ट मनी क्या करेगा, आपका फेक ब्रेकआउट दिखाएगा, यहाँ से एग्जिट करेगा और वो शॉर्ट कर लेगा। ठीक है, और इसमें रिटेलर फंस जाएंगे। और इसमें क्या होगा, इसमें प्रॉपर या ब्रेकआउट होगा, नीचे रिट्रेसमेंट आएगा, यहाँ से स्मार्ट मनी इंटर करेंगे और मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, तो अब रियल चीज, रियल जो गेम है ना वो समझो। ठीक है, स्मार्ट ट्रेडर्स कब एंट्री लेते हैं, स्मार्ट ट्रेडर्स ब्रेकआउट पे कभी ट्रेड नहीं लेते। ठीक है, तो उनको क्या चाहिए, उनको रिट्रेसमेंट चाहिए। रिट्रेसमेंट पे, कंफर्मेशन पे जो पीओआईस बनेगा, वहां से वो सब सपोर्ट लेगा, तब वो एंट्री करेंगे। ठीक है, रिटेस्ट का वेट करेंगे, वॉल्यूम का जो मार्केट में जो कैंडल्स बन रहे हैं, वॉल्यूम देखेंगे। ठीक है, फेक मूव आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये हमारा फेक मूव्स वगैरह हो गया, और ये हमारा रियल मूव हो गया। तो ये आप इसका डिफरेंस तो आप समझ ही गए होंगे। तो वैसे ही फेक मूव को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके आगे जाएंगे। तो हमारा आज का जो ट्रेडिंग प्लान रहेगा वो सिंपल होगा कि आज का नहीं, हमारा हमेशा ट्रेडिंग प्लान यही रहेगा कि जब भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो, ठीक है, जब भी ब्रेकआउट हो और या फिर ब्रेकडाउन हो, तो हम लोग किस चीज का वेट करेंगे, रिट्रेसमेंट का। ठीक है, क्योंकि वो फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। करेक्ट, ठीक है, तो हम लोग अपना रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, और रिट्रेसमेंट अपना पीओआईस पे वेट करेंगे। पीओआईस पे मार्केट जैसे सपोर्ट लेगा या फिर यहाँ रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो हम लोग अकॉर्डिंगली लॉन्ग जाएंगे और शॉर्ट जाएंगे। ठीक है, अपना स्टॉप लॉस हमेशा लगाएंगे, ओवर लेवरेज से ट्रेड कभी नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमेशा एक पॉइंट है जो आप लिख कर नोट करके रख लो। लेवरेज, आपका जो लेवरेज होता है वो आपका सबसे बड़ा वीकनेस है। तो जितना कम से कम लेवरेज लोगे उतना अच्छा होगा। ठीक है,
तो अब हम लोग बात करते हैं, क्या बिटकॉइन आज 80 के तक जाएगा? तो उसके लिए हम लोग पहले तो इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो आते हैं हम लोग डायरेक्ट चार्ट पे। चलो, तो अभी वीकली चेक कर लेते हैं। देखो, आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे, 3 डेज इज लेफ्ट। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 दिन है वीकली का क्लोज करने के। अगर वीकली इस अपना ये जो रिसेंट हाई है इसके ऊपर क्लोज कर जाता है 72,742, दैट मीन्स नेक्स्ट हमारा ड्रॉन ऑफ लिक्विडिटी 80 के ही होगा। ठीक है, तो ये पहला हमारा हो गया कि ये अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो। अब डेली में चलते हैं। अब देखो, अभी डेली का हाई, ये जो हाई है ना रिसेंट हाई, ये सेफ है। अभी उसके ऊपर कोई भी वन डे का कैंडल क्लोज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट, देखो मार्केट ने ट्यूसडे को ट्राई किया, मंडे को ट्राई किया, नहीं हुआ, ट्यूसडे को ट्राई किया, नहीं हुआ, वेडनेसडे को ट्राई किया, नहीं हुआ, आज थर्सडे है। लास्ट 3 डेज से इसने ट्राई किया बट ये इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ पे ट्रैप किया जा सकता है, ट्रैप से बचना आप लोग। इसलिए मैंने आपको पहले से फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वगैरह बता दिया है। तो अगर ये ब्रेकआउट करेगा, सस्टेन करना चाहिए, सस्टेन करके नीचे रिट्रेसमेंट करेगा, अपने पीओआईस को उठाएगा, तब ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, या तो यहाँ पे एक अच्छा सा वॉल्यूम कैंडल बन जाए, अच्छा सा, जो इसके ऊपर क्लोज कर जाए, क्लोज करने के बाद नीचे आए, नीचे आकर ये रिट्रेसमेंट करे, परफेक्ट अपने पीओआईस पे आए। ये जैसे ये वन डे का ऑर्डर ब्लॉक है, ये अपने पीओआईस पे आए, वहाँ पे सब सपोर्ट बनाए और हायर हाई हायर लो बनाए, बनाने का कोशिश करे, तब हम लोग यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा परफेक्ट बाई रहेगा, जो हमारा काफ़ी बड़ा जाएगा। अगर वो 80,000 तक चला, 80,000 अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर वो 93,000 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज ट्रेड प्लान। ठीक है, अगर ये फेक ब्रेकआउट देता है, अगर ये फेक ब्रेकआउट देता है, ये जाता है ऊपर, बायर्स को, जितने भी बायर्स उनको इनवाइट करता है, नीचे आके क्लोज करता है, ऊपर जाएगा, रिट्रेसमेंट करेगा छोटा सा, और ये पहला शॉर्ट लेवल तो आपका 70,000 हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा शॉर्ट आपका 68 हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड आपका 65। और जिस दिन 65 ब्रेक हो गया, समझ लेना मार्केट 50,000 48,000 तक चला जा सकता है। ठीक है, ये जो हमारा 65 डेली का जो ये सपोर्ट है, ये अगर ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट बहुत नीचे तक मूव, 50 40 55, पहला तो 55 है, 55 के बाद 48 45 तक भी जा सकता है, अगर ये सपोर्ट लूज हो गया तो। ठीक है, तो
देखते हैं अगर ये फेक ब्रेकआउट देता है और अपने पीओआई से अगर उठने का ट्राई करेगा तो हम लोग हायर हाई ये बनाएगा तो हम लोग यहाँ से लॉन्ग करेंगे। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है कि ये ये परफेक्ट ब्रेकआउट देने के बाद रिट्रेसमेंट करने के बाद हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं। ठीक है, तो यही दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास। देखो, हम लोग क्या करना है, हमें वेट करना है अपने लेवल्स का। ठीक है, हम एनालिसिस करके रखेंगे, अपने अपने लेवल्स का वेट करेंगे, अपने लेवल्स पे जो रिएक्शन आएगा अकॉर्डिंगली हम लोग उसका रिएक्शन देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो चांसेस है ये 80 के ब्रेक कर सकता है, बट बिना कंफर्मेशन एंट्री का मतलब होता है गैम्बलिंग। ठीक है, तो गैम्बलिंग तो करेंगे नहीं, तो उससे अच्छा है कि हम लोग अपना ब्रेकआउट हो, रिट्रेसमेंट करे, अपना प्रॉपर रिट्रेसमेंट करे, उसके बाद ये आराम से लॉन्ग हो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये जो चीज हो रहे हैं ना, ये ज्यादा दिन का नहीं है, मैक्स टू मैक्स ये वीक में कितने डेज बचे हैं, 3 डेज और बचे हैं। 3 डेज में आपको फाइनल हो जाएगा मार्केट जाना करना क्या चाहता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इतना लंबा जो बाइंग आया है, इसका जो रिट्रेसमेंट नहीं आया है ना, ये ये यहाँ पे ना आप दोनों चीज के लिए रेडी रहना। यहाँ मुझे लगता है 70% फेक ब्रेकआउट का और 30% रियल ब्रेकआउट का। ठीक है, तो तो आपको क्या लगता है, अकॉर्डिंगली आप देखना। और और ब्लाइंडली गेम मत खेलना। ठीक है, ये गैम्बलिंग नहीं है, ये प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस होता है। तो प्रॉपर एनालिसिस करके ही मार्केट में ट्राई करो कि आप जा सको। क्योंकि देखो 90% ट्रेडर्स क्यों फेल होते हैं, क्योंकि उनको फोमो फोमो होता है। कैंडल, बड़ा सा ग्रीन कैंडल देख लिया, बाय कर लिया, बड़ा सा रेड कैंडल देख लिया, शॉर्ट कर दिया। बट ऐसा गेम नहीं है, जो भी गेम होता है वो स्मार्ट मनी करता है। ठीक है, तो आपको स्मार्ट मनी कैसा सोचता है, उस वो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि यू हैव टू फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ द मार्केट। तो मार्केट का फुटप्रिंट्स फॉलो करने के लिए पहले मार्केट को आगे चलने तो दो। अंडरस्टैंड? तो मार्केट जब भी आगे चलेगा, उसके तभी तो फुटप्रिंट्स बनेंगे। देन हैव टू यू हैव टू फॉलो दैट फुटप्रिंट्स। करेक्ट? अगर आप पहले ही से आप बोल दोगे कि नहीं आज ये मैं 80 की जाएगा, मैं 75 के पे ही लॉन्ग कर लेता हूँ, तो ऐसा थोड़ी होता है। पहले मार्केट को एक रास्ता तो बनाने दो। मार्केट रास्ता बनाएगा, खुद ही आपको रास्ता बनाकर देगा। देन यू हैव टू वॉक। खुद से रास्ता बनाने जाओगे तो देखो हम जैसे रिटेलर्स वगैरह मार्केट का छोटा सा भी कैंडल नहीं बना सकते। सिंपल थिंग इज दैट। तो जो भी ये कैंडल्स बनते हैं, ये लोग बड़े बिग प्लेयर्स ही बनाते हैं। तो हमें बिग प्लेयर्स के फुटप्रिंट पे चलना है। सिंपल थिंग इज दैट। तो उसको उसको उसके चलने के लिए हम लोग कैंडल को, प्राइस को रीड करना पड़ेगा, कैंडल का साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। कैंडल्स बन क्यों रहा है ऐसा, उसको देखना पड़ेगा। कहाँ से मूवमेंट आ सकता है वो देखना पड़ेगा। सिंपल। बस हमें अपना ये जो जो छोटा सा, ये ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा है। आपको बस उसको फॉलो करना है। करेक्ट? तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, हम लोग अपना अपना जो नॉलेज है अकॉर्डिंगली उसको और गेन करेंगे। कहाँ पे किसको ब्रेकआउट बोलते हैं, किसको ब्रेकडाउन बोलते हैं, कहाँ सप्लाई होता है, कहाँ डिमांड होता है, कैसे इंट्री प्लान करें, हायर स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करें, प्राइस एक्शन क्या होता है, फिर गोल्डन जोन क्या है मार्केट का, फिर ट्रेंड क्या है मार्केट का, सारा कुछ को पे ही हमको मास्टरी करना पड़ेगा। उसके बाद ये तो हो गया, उसके बाद आपको ट्रैप
ट्रैप ट्रेड भी सीखना पड़ेगा। ट्रेडिंग ट्रैप ट्रैप करके ही बनता है। जब तक ट्रैप नहीं होगा तब तक मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। अगर मार्केट आपको इजीली मनी दे देगा तो एवरीबडी बिकम्स अ ट्रेडर, करेक्ट। तो आपको आपको सोचना है कि अगर आप स्मार्ट मनी होते, अगर आपको किसी को फंसाना होता तो आप क्या करते। सिंपल थिंग इज दैट, आप उसको ग्रीन कैंडल दिखाते, वो इंटर करता है और आप नेक्स्ट नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट कैंडल में आप उसको रेड कैंडल बना देते। यही है ना, सिंपल थिंग इज दैट। तो 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 हमें उस तरह सोचना है कि आखिर ये करना क्या चाहता है, करेक्ट। तो हम लोग मार्केट को ऐसे प्रिडिक्ट करेंगे कि हम लोग स्मार्ट मनी है और हम लोग को रिटेलर को फंसाना है। तो रिटेलर्स को कैसे फंसाएंगे, ऐसे फंसा सकते हैं। ये सब बड़े बड़े जो कैंडल्स आए हैं, आई आई अंडरस्टैंड किया, बहुत अच्छा इसने कैंडल्स बनाया, बट क्या इसने रिट्रेसमेंट किया? नहीं किया। अगर आप नीचे से ऊपर तक ड्रॉ करके देखोगे तो क्या इसने रिट्रेसमेंट किया? तो हमको रिट्रेसमेंट चाहिए। एटलीस्ट हमको 70,693 का जो लेग है, यहाँ तक का रिट्रेसमेंट चाहिए। हम लोग 4 आवर में जाके देख लेंगे 4 आवर्स में हमारे पास क्या है। यहाँ पे ये एक एक कॉन्सोलिडेट एरिया था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया। तो ये जो एक्चुअल ये जो एरिया है ना, यहाँ पे जो ब्लॉक है, सॉरी, हाँ, यहाँ पे जो ब्लॉक है ये एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा ना तो ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। देखो अगर 4 आवर में आप चेक कर देखो, 4 आवर का हाई ब्रेक हो चुका है। तो ऐसे करके आपको करना है। 4 आवर का हाई ब्रेक हुआ, कब हुआ था? ठीक है, 5:30। 4 आवर का हाई ब्रेक हुआ था। ये नीचे गया, रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट करके वापस आया ऊपर। तो ये है असली, ये 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 रिट्रेसमेंट किया, कर लिया, ऊपर आया। अगर ये सस्टेन करेगा, आई मीन टू से दैट, अगर ये अभी ये जो कैंडल 4 आवर में कोई भी कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोज करेगा, दैट मीन्स ये सस्टेन कर चुका है। ठीक है, तब ये ऊपर जा सकता है। बट अगर नेक्स्ट कैंडल ये जो सपोर्ट बनाया है यहाँ पे, इस सपोर्ट को अगर ब्रेक कर देता तो ये नीचे चला जाएगा ना। एटलीस्ट ये अपने सपोर्ट तक यहाँ तक तो आ ही जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करेगा? यहाँ पे अगर होल्ड किया तो ठीक है, नहीं तो होल्ड कर नहीं करेगा तो फिर उसका नेक्स्ट पीओ ये हो गया। ठीक, तो ये एक अच्छा बाइंग है। ठीक है, तो अब क्या है हमारा प्लान कि हम लोग को या तो ब्रेकआउट दे के रिट्रेसमेंट करे। ठीक है, अगर देखो ये हाई बन गया, ठीक है, ये लो बन गया। अब ऐसे सीखो आप, ये हाई बन गया, मैं ये डिलीट कर देता हूं। ये हमारा 4 आवर का लो है, ठीक है, ये हाई है। मार्केट ने क्या किया इस 4 आवर में? ऊपर गया। नेक्स्ट 4 आवर में क्या किया? वहां से रिजेक्शन फेस किया और रेड कैंडल क्लोज किया। ठीक, नेक्स्ट 4 आवर का कैंडल क्या किया इसने? इसने अनडिसीजन कैंडल बनाया। ना ही ऊपर का ब्रेक किया, ना ही नीचे के का ब्रेक किया। अब जो इस अभी जो रनिंग 4 आवर का कैंडल है, वो क्या कर रहा है? वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जब तक ये रिसेंट हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास बायर्स के बाद इतना स्ट्रेंथ है कि ये ऊपर जा सकता है? अगर मार्केट अपना रिसेंट हाई नहीं ब्रेक कर सकता तो वो ऊपर का रेजिस्टेंस तक कैसे जाएगा? दिस इज अ क्वेश्चन। तो अब क्या है कि हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि इस ये जो रिसेंट हाई है इसको ब्रेक करे। ठीक, और या फिर
अगर नहीं ब्रेक करता तो ये नीचे आकर फिर वापस यहाँ से यहाँ ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से फिर से ऑर्डर उठाए और उठाकर फिर से जाकर ब्रेक करें। यही तो पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे करके हम लोग मार्केट को रीड करेंगे। सेम वैसे ही 1 आवर में वैसे ही रखना है। देखो 1 आवर का जैसे मान लो ये हाई था, ठीक है, ये लो था, ठीक। अब देखो यहाँ पे देखना, ये इसका रिसेंट हाई था। देखो सिंपल सा मैं बता रहा हूँ आपको, ये हमारा रिसेंट हाई था। क्या मार्केट ने अपने रिसेंट हाई को ब्रेक किया? नहीं किया, लो को ब्रेक कर दिया। करेक्ट, कर दिया। अब क्या किया मार्केट ने, ये हमारा लो है और ये हमारा रिसेंट हाई है, ठीक है। मार्केट नीचे गया, इस लो को ब्रेक कर दिया। बट क्या इस लो को ब्रेक कर पाया? नहीं कर पाया, ठीक है। तो अब क्या है कि मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया, ठीक। ये वाला हाई ब्रेक हो चुकी है ना, यहाँ रिजेक्शन हो रहा है, इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन दे रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हमारा रिसेंट क्या है, ये हाई है हमारा जो ब्रेक हो चुका है और ये है हमारा लो, ठीक। तो अब हम यहाँ से अपना फिब ड्रॉ करके देखेंगे कि हमारा गोल्डन लेवल कहाँ पे है। तो हमारा गोल्डन लेवल ये है, ये एक एरिया है, ठीक है। ये हमारा एक एरिया है। तो अब हम इसमें यहाँ पे देखेंगे हमारा कोई पीओआईज वगैरह है क्या? है, ये एक मिटिगेशन ब्लॉक है, देखो है। यहाँ पे ढेर सारी लिक्विडिटी बना चुका है, लिक्विडिटी पुल है। मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट ये लोअर हाई बना रहा है ना, हाई बना रहा है और लो को ब्रेक कर रहा है। हाई सेफ है, लो को ब्रेक करना चाह रहा है। ये ऐसे करते करते ना यहाँ पे ऐसे यहाँ तक आना चाहिए। फिर ये ऐसा कुछ बनाए, एक हाई बनाए, फिर अपने लो को ब्रेक ना करे, फिर अपने हाई को ब्रेक करे, एक रिट्रेसमेंट दे और आप यहाँ से लॉन्ग जा सकते हो। यही तो है ना। या तो ये है, या तो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, देखो। या तो वो पूरा एक्सट्रीम तक नीचे आए, ठीक है। यही दो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है अगर इसको ब्रेकआउट देना तो। अगर से फेक ब्रेकआउट देना तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो ऐसे प्राइस को रीड किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही आप 15 मिनट पे जाओगे, 15 मिनट में हाई देखोगे, लो देखोगे, करेक्ट। देखो यहाँ से हाई बनाया, लो बनाया, हाई सेफ, लो ब्रेक कर दिया, लो ब्रेक कर दिया, हाई सेफ, ठीक है। हाई सेफ है ना अभी तक, हाई बनाया फिर लो ब्रेक कर दिया, ठीक है, ठीक। अब ये हाई बनाया, क्या इसने लो ब्रेक किया? नहीं किया, तो हम लोग यहाँ शॉर्ट नहीं कर सकते। अब क्या इसने किया, गया हाई ब्रेक कर दिया, हाई ब्रेक कर दिया, मार्केट हाई ब्रेक करके साइडवेज है, यही है ना। देखो, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक। तो ये ऐसे आपको देखना होगा कि जैसे फिर मार्केट यहाँ पहुँचता है, पहुँचने के बाद क्या रिएक्शन देता है। अगर ये अपने हाई को ब्रेक करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये लो ब्रेक कर रहा तो करने दो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारा एक्सप्लेनेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा एक्सप्लेनेशन और भी आपको अच्छे से चाहिए होगा तो जो रियल ट्रेडिंग सेटअप्स हैं हमारे, हमारे जो हमारा जो टीचिंग का जो वे है आपको अच्छा लगता होगा, उसको आपको चाहिए होगा,
तो हमारा वीडियो देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एंड हेल्प मी टू ग्रो दिस चैनल, ताकि बहुत सारे लोगों के पास हमारा ये नॉलेज पहुंच पाए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।